नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये वही प्रश्न है दोस्तों जो विगत वर्षों में किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। यह उन्हीं प्रश्नों का इस वीडियो में संकलन किया गया है। यह आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं और निश्चित तौर पे ऐसे वीडियो से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, ऐसी संभावना बनती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो जो कि संबंधित है मौर्योत्तर काल से। यह वीडियो संबंधित है जिसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने सोने के सिक्के जारी किए, शीशे के सिक्के जारी किए। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, अर्थात स्ट्रेटो द्वितीय ने सबसे पहले हिंद यवन शासक था जिसने जो है शीशे के सिक्के को जारी किया। यह इसका सही उत्तर है, स्ट्रेटो द्वितीय। आइए कुछ संबंधित मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं, जिसमें पहला हम देखेंगे। अच्छा, एक बात यह है जो क्वेश्चन बनता है कि भारत में विदेशियों के आने का क्रम क्या रहा है। भारत में विदेशी किस क्रम में आए? तो पहले कौन आया? आर्य आए। पहले कौन आया? आर्य आए। उसके बाद कौन आया? यूनानी आए। कौन? यूनानी। दूसरे नंबर पे यूनानी आए। फिर कौन आया? शक आए। कौन? शक आए। फिर उसके बाद कौन आया? शक के बाद हुड़ आए। कौन? हुड़ आए। फिर कौन आया? तुर्क आए। तुर्क याद इसी क्रम में चलता रहा, आगे भी एजॉन जो है मतलब इसके क्रम में चलता रहा। तो आर्य आए, पहले यूनानी आए, उसके बाद शक आए, फिर शक के बाद हुड़ आए, हुड़ के बाद तुर्क, उसके बाद इसी तरह से क्रम चलता रहा। तो ये जो है क्रम है जो भारत में आए हुए हैं विदेशियों के आने का क्रम। तो जो है कौन सा हिंदी यवन शासक था जिसने शीशे के सिक्के चलाए? तो वह था स्ट्रेटो द्वितीय। आइए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं इसी में। इसमें यह पूछा गया था कि जो सबसे प्रसिद्ध जो है यूनानी शासक कौन था? सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक। तो दोस्तों सबसे प्रसिद्ध जो यूनानी शासक था वह पता है कौन था? वह जो है मिनांडर था। कौन था? मिनांडर। मिनांडर जो है सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक था। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता था, मिलिंद। इसे एक और नाम से जाना जाता था, मिलिंद। यानी कि मिनांडर को मिलिंद नाम से भी जाना जाता था। इस मिनांडर को नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु ने क्या किया था? बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। क्या दी थी? बौद्ध धर्म की दीक्षा। किसने? इस नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। किसे? मिनांडर को। और उसके बाद यह मिलिंद बना, और मिनांडर का क्या नाम है? मिलिंद है। मिनांडर को ही नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और जो आने का क्रम है विदेशियों का भारत में वह कैसे है? तो पहले आर्य आए, उसके बाद यूनानी आए, फिर शक आए, हूण आए, फिर तुर्क आए। ये जो है इसका जो है क्रम है विदेशियों को के आने का भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें नेक्स्ट है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? तो इसका सही जवाब पता है दोस्तों क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अगाथो क्लीज। ये इसका सही जवाब है। अगाथो क्लीज नामक जो शासक था उसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित थे। संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसी में बनता है कि सबसे पहले भारत में किसने जो है सिक्के जारी किए? तो सबसे पहले भारत में जो सिक्के जारी किए हैं सबसे पहले वह किसने जारी किए हैं? तो वह जो है हिंद यूनानी शासकों ने जारी की। किसने? हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने क्या किए? सिक्के जारी किए। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने सिक्कों को जारी किया। अच्छा, एक चीज बताइए, सबसे प्रसिद्ध जो शक शासक है, सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध जो शक शासक था वह कौन था? तो दोस्तों वह रुद्रदामन प्रथम था। कौन? रुद्र दामन प्रथम।
और रुद्रदामन प्रथम क्या था? सबसे प्रसिद्ध शक शासक था रुद्रदामन प्रथम। यह इससे संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा, जानते हैं भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने सिक्के चलाए, और हिंद यूनानी शासकों ने क्या किया था? एक और काम किया था इन लोगों ने, राजाओं के नाम वाले सिक्के सर्वप्रथम इन्होंने चलाए। किसके? राजाओं के जो नाम के सिक्के हैं, राजाओं के नाम के सिक्के, वह किसने सर्वप्रथम चलाए? हिंद यूनानी शासकों ने जो सिक्के चलाए राजाओं के नाम वाले, सर्वप्रथम सिक्के जो है हिंद यूनानी शासकों ने ही चलाए। सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था? तो रुद्रदामन प्रथम जो है सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। इसी के तहत और हम देख लेते हैं, ये रुद्रदामन प्रथम ने क्या किया था? जो रुद्रदामन प्रथम था दोस्तों, रुद्रदामन प्रथम, इसने पता है क्या किया था? रुद्रदामन प्रथम ने, इसने जो है गुजरात के काठियावाड़ में जो अर्ध शुष्क क्षेत्र की मशहूर झील कौन सी थी? सुदर्शन, सुदर्शन झील थी। बहुत मशहूर झील थी सुदर्शन झील। रुद्रदामन प्रथम ने पता है क्या करवाया था? इसका जो है इसने क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। क्या? जीर्णोद्धार। पहले से बनी थी लेकिन टूटी फूटी हो गई थी, तो जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने। सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। तो निम्नलिखित शासकों में से किसने सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों को अंकित किया है? तो अगाथोक्लीज है। सबसे पहले हिंद यूनानी शासक ने ऐसे सिक्के चलाया जिस पर राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है। सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था? तो वह रुद्रदामन प्रथम था, और रुद्रदामन प्रथम ने ही गुजरात के काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की, गुजरात के काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की जो मशहूर झील है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। तो ये इससे संबंधित फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों का समसामयिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों का समसामयिक नहीं है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मिलिंद। मिलिंद जो है, मिलिंद यानी कौन? मिलिंद को क्या हम लोगों ने बोला? मिलिंद को हम लोगों ने बोला मीनांदर ना, मीनांडर, जिसने मिलिंद को ही नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। तो बिंबिसार जो है बुद्ध के समय के था, बुद्ध तो थे ही, प्रसेनजीत, ये तीनों जो है एक समय के थे, मगर ये जो मिलिंद है या इन लोगों के समय का नहीं था। तो ये इससे संबंधित प्रश्न है। अच्छा, ये जो सुदर्शन झील की बात आती है दोस्तों, इसमें ये है कि जो सुदर्शन झील का निर्माण है, चंद्रगुप्त किसने करवाया था निर्माण? तो सुदर्शन झील का निर्माण, जो सुदर्शन झील का निर्माण है, इसको जो है किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने आदेश किया। क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने आदेश किया। किसे आदेश किया? आदेशित किया। किसे? उसने जो है आदेशित किया अपने राज्यपाल। राज्यपाल कौन था? राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य। कौन? पुष्यगुप्त वैश्य। ये क्या था? ये जो है राज्यपाल था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और इसी ने ही, पुष्यगुप्त वैश्य ने ही इस सुदर्शन झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया। क्या करवाया? निर्माण करवाया। इस सुदर्शन झील का किसने? ये पुष्यगुप्त वैश्य ने। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? एक बार फिर से देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने आदेश दिया। किसे आदेश दिया? अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त को आदेश दिया। तब इसी पुष्यगुप्त ने क्या किया? निर्माण करवाया सुदर्शन झील का। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो इसमें जो है, जो अन्य तीनों में समसामयिक नहीं है, तो वह जो है मिलिंद जो है समसामयिक नहीं है। और इसके अलावा जो इसी में बनता है सुदर्शन झील से प्रश्न, सुदर्शन झील से बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या किया सुदर्शन झील को? रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र के मशहूर झील सुदर्शन का जीर्णोद्धार करवाया। और लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर गिरनार में राज्यपाल पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन अगला क्या हुआ? सम्राट अशोक। कौन? सम्राट अशोक ने क्या करवाया? सम्राट अशोक ने जो काम करवाया था दोस्तों, वह यह करवाया था, उसका महामात्य था। सम्राट अशोक का महामात्य कौन था? महामात्य तुषास्प। कौन? तुषास्प जो है सम्राट अशोक का महामात्य था। इसने जो है क्या किया?
इस झील का पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया इस झील का, और उसे और मजबूत बना दिया, उसे और मजबूत क्या किया, बना दिया। फिर से झील के बारे में देख लेते हैं। ये अब क्या हुआ, सुदर्शन झील कहाँ है, तो सुदर्शन झील जो है काठियावाड़ में है, और यह बहुत मशहूर झील है। इसका रुद्रदामन प्रथम ने जीर्णोद्धार करवाया था। अब इसने बनवाया किसे, तो सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर इसके राज्यपाल यानी चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। लेकिन बाद में क्या हुआ, सम्राट अशोक ने इस सुदर्शन झील को कैसे क्या करवाया, इसका पुनर्निर्माण, तो सम्राट अशोक ने अपने महामाती तुषास्प को आदेश दिया सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का। तो 3 लोगों का हाथ महत्वपूर्ण है। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है वह किसके अभिलेख में मिलता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थात रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम के जो है, रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख जो है उसमें, जूनागढ़ का, उसमें जो है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना हमें प्राप्त होता है। यह इससे संबंधित फैक्ट है। आइए कुछ और हम देख लेते हैं इसी से संबंधित। इसमें हमने क्या देखा, ये सारी चीजें देखी, और बाकी का जो इससे संबंधित क्वेश्चन बनाया जाता है वह यह बनाया जाता है दोस्तों कि देखिए, एक शक संवत चलाया गया। क्या चलाया गया, शक संवत। शक संवत कब चलाया गया, तो शक संवत दोस्तों कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलाया था। कौन, शक संवत किसने चलाया था, शक संवत। कुषाण शासक कौन था, कुषाण शासक, या कौन था बता सकते हैं आप लोग, कुषाण शासक कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क ने। शक संवत किसने चलाया, कुषाण शासक कनिष्क ने। कब, 78 ईस्वी में। कब, 78 ईस्वी में चलाया। और वर्तमान में इस शक संवत का प्रयोग कौन कर रहा है, भारत सरकार। भारत सरकार इसका प्रयोग कर रही, भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार इसका प्रयोग कर रही है। इसका प्रयोग क्या कर रही है, प्रयोग कर रही है। यह जो है इससे संबंधित क्वेश्चन है। शक संवत कुषाण शासक कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में चलाया गया। भारत सरकार वर्तमान में इसका यानी इस शक संवत का प्रयोग कर रही है। यह इससे संबंधित क्वेश्चन के महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, इसका सही जवाब है रुद्रदामन प्रथम के अभिलेख में। नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है, तो उसका ऑप्शन है जूनागढ़। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। अच्छा, चलिए हम लोग देख लेते हैं शासक और उसके राजवंश। कौन शासक थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। शासक और राजवंश, ये हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो इसमें पहला शासक कौन है, बिम कटफिसस, है ना। बिम कटफिसस जो है किसका था, कुषाण शासक। कौन था, कुषाण शासक या बिम कटफिसस था। और गोंदो फर्नीज सबसे प्रसिद्ध शासक था। गोंदो फर्नीज किसका बता सकते हैं, पहलव का। पहलव का गोंदो फर्नीज, यह किसका शासक था, पहलव का। पार्थियन पहलव को कहा गया है पहलव। गोंदो फर्नीज सबसे प्रसिद्ध शासक पहलव राजवंश का था। और रुद्रदामन किसका था, अभी बताया है। रुद्रदामन किसका शासक था, रुद्रदामन। तो रुद्रदामन दोस्तों शक शासक था। कौन, शक शासक था। और डिमेट्रियस बता सकते हैं, डिमेट्रियस किस राजवंश का शासक था, डिमेट्रियस। तो यह डिमेट्रियस जो है हिंद यूनानी, कौन, हिंद यूनानी शासक था यह डिमेट्रियस। तो भीम कटफिसस कुषाण वंश का शासक था। गोंदो फर्नीज प्रसिद्ध शासक पहलव वंश का। रुद्रदामन प्रथम शक वंश का शासक था। डिमेट्रियस हिंद यूनानी शासक था। तो रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न जो उपलब्धियों का वर्णन है दोस्तों, वह जूनागढ़ अभिलेख में प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट है कि बिना बेगार के किसने क्या किया, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। महत्वपूर्ण प्रश्न, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अच्छा, एक प्रश्न ये बनता है
कि किसने जो है सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में जारी किए? तो कडफिसस द्वितीय कडफिसस द्वितीय ने बड़ी मात्रा में बड़ी मात्रा में क्या किया? मात्रा में इसने क्या किया? सोने के सिक्के जारी किए, सोने के सिक्के को जारी किए, सोने के सिक्के को क्या किया कि को जारी किया। किसने? कडफिसस द्वितीय ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्कों को जारी किया। यह इससे संबंधित फैक्ट है। तो बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? तो रुद्रदामन प्रथम ने। और कडफिसस द्वितीय ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्कों को जारी किया। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक को नियमित रूप से सिक्के चलाए? प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सिक्के चलाए? यह इससे संबंधित प्रश्न है। तो प्राचीन भारत में जो किसने जो है नियमित रूप से सिक्के चलाए दोस्तों, वह है कुषाण। कुषाण वंश ने प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाया। और कडफिसस, भीम कडफिसस, ये सब किसके थे? कुषाणों के शासक थे ना, किसके? कुषाण। तो ये इससे संबंधित प्रश्न है। अच्छा ये बताइए, कुषाणों की पहली राजधानी कौन थी? बताइए, कुषाणों की जो पहली राजधानी थी, कुषाणों की पहली राजधानी कौन सी थी? पहली राजधानी कुषाणों की, तो पहली राजधानी वर्तमान पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में जो पेशावर है, पाकिस्तान, पेशावर, पेशावर को पहले पुरुषपुर कहते थे। क्या? पुरुषपुर। पेशावर को क्या कहते थे? पुरुषपुर। तो इसी पुरुषपुर, यही पुरुषपुर क्या था? यह जो है कुषाणों की पहली राजधानी थी। यानी कि कुषाणों की पहली राजधानी वर्तमान पाकिस्तान का जो जिला पेशावर है, पेशावर को पहले पुरुषपुर कहा जाता था, और यही पुरुषपुर कुषाणों की पहली राजधानी थी। यही पुरुषपुर कुषाणों की पहली राजधानी थी। अब अगला क्या है? तो दूसरी राजधानी भी पूछा जाता है। दूसरी राजधानी कौन थी? तो मथुरा में क्या हुआ? मथुरा, मथुरा में कुषाणों के सिक्के, अभिलेख, मूर्तियां बड़ी मात्रा में मिले हैं। कुषाणों के क्या मिले हैं? मथुरा में सिक्के मिले। और क्या मिले? सिक्के के अलावा अभिलेख मिली, अभिलेख, और क्या मिले हैं? मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियां ये कहाँ मिली है? मूर्तियां, तो यह सारे कहाँ मिले हैं? तो यह सारे जो है मथुरा में मिले हैं। सिक्के, अभिलेख, मूर्तियां, ये सारी चीजें कहाँ से मिली? मथुरा। इसलिए मथुरा को क्या किया जाता है? कुषाणों की द्वितीय राजधानी, कुषाणों की द्वितीय द्वितीय राजधानी या मथुरा कही जाती है। या इससे संबंधित प्रश्न है। कुषाणों की पहली राजधानी वर्तमान पाकिस्तान का पेशावर, जिसे बाद इस शुरुआती दौर में पुरुषपुर कहा जाता था, वह कुषाणों की राजधानी थी। मथुरा में क्योंकि कुषाणों से संबंधित महत्वपूर्ण सिक्के प्राप्त हुए, अभिलेख प्राप्त हुए और मूर्तियां प्राप्त हुई, इसलिए माना जाता है कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो ये है कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? या इससे संबंधित प्रश्न है। तो बुद्ध का जो सिक्कों पे वर्णन हुआ है, यह जो है भीम कटफिसस, किसके? भीम कटफिसस, भीम कटफिसस, सॉरी कनिष्क के सिक्कों पर क्या हुआ है? बुद्ध का अंकन हुआ है। किसके सिक्कों पर? कनिष्क के सिक्कों पर जो है बुद्ध का अंकन हुआ है। या इससे संबंधित प्रश्न है। अब क्या हुआ? कनिष्क क्या था? कनिष्क जो है क्या किया? कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का संरक्षक था। क्या था? संरक्षक। किसका? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का संरक्षक कौन था? कनिष्क था। अब इसने क्या किया? यह महायान, बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय बट गए, एक हीनयान, एक महायान। तो यह जो है महायान को मानता था। कनिष्क क्या मानता था? महायान को मानता था महायान को। और इसने क्या किया? इसने जो है चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में, इसने ही बौद्ध संगीति, कौन सी बौद्ध संगीति? कौन सी? चौथी वाली। कहाँ पे? कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में किसने आयोजित करवाया? कुंडलवन में, कुंडलवन में किसने आयोजित करवाया? यह जो है कनिष्क ने ही आयोजित करवाया था। तो यानी कि इससे पता चलता है कनिष्क के द्वारा ही बौद्ध संगीत की कश्मीर में जो चौथी थी, वह किसने आयोजित करवाया? चौथी वाली। तो कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क ने बौद्ध संगीत को आयोजित करवाया। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था या महायान को मानता था, इसलिए बुद्ध का जो जिसके सिक्कों पर अंकन हुआ है वह कनिष्क है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के को जारी करने का श्रेय दिया जाता है? कौन था जो जिसने जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के के जारी किए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी विमकटफिसस। विमकटफिसस यानी कुषाण शासक था। इसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के को जारी करने का क्या दिया जाता है? श्रेय जाता है। क्यों? ये मतलब कि विमकटफिसस को। और यही जो है इससे, और सबसे पहले भारत में हिंद यूनानी शासकों ने ही क्या किया था? सिक्के जारी किए थे। ये पहले भी बता दिया है। इनका महत्व, हिंद यूनानी शासकों का महत्व इसीलिए है क्योंकि इन्होंने भारत में बड़ी मात्रा में सिक्के ढाले थे, या सिक्कों का क्या किया था? उत्पादन करवाया था और सिक्के जारी किए थे। इसलिए हिंद यूनानी शासकों का बहुत ज्यादा महत्व है। तो सबसे पहले जिस शासक ने सोने के सिक्के जारी किए वह विमकटफिसस था। ये इससे संबंधित प्रश्न है। आइए कुछ देख लेते हैं। कुषाण शासकों ने क्या किया था? कुषाण शासकों ने कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के तो जारी किए। सोने के सिक्के क्या किए? सोने के सिक्के जारी किए। किसने? कुषाण शासकों ने। इसके अलावा इसने कुषाण शासकों ने क्या किया? ताम्र सिक्के भी जारी किए। कौन सा? ताम्र सिक्के भी जारी किए। किसने? इस कुषाण शासकों ने ताम्र सिक्के जारी किए और सोने के सिक्के भी जारी किया, यानी दोनों प्रकार के सिक्कों को जारी किया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि देखिए ये भी इसी से संबंधित हो गया। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर क्या किया? स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया। तो यह जो है सबसे व्यापक पैमाने पर जो स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया वह विमकटफिसस ने किया, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और ये इससे संबंधित सारे क्वेश्चन रहे। एक और फैक्ट इसी में देख लेते हैं दोस्तों, वो ये है कि विक्रम संवत, एक विक्रम संवत है और एक क्या है? एक है शक संवत। क्या? शक संवत। यह दोनों में अंतर क्या है? कितना है? विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है 135 वर्ष का। 135 वर्ष का अंतर है विक्रम संवत और शक संवत में। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की तो इसकी शुरुआत जो है 500 वो सॉरी 57 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? 57 ईसा पूर्व में यह जो है विक्रम संवत की। और शक संवत की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो 78 ईस्वी में हुई थी। या अशक संवत का प्रयोग वर्तमान भारत सरकार, मतलब भारत सरकार करती है शक संवत का प्रयोग। तो ये विक्रम संवत और शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व है, शक संवत 78 ईस्वी में आया। और इसी से जो है भारत सरकार शक संवत का प्रयोग करती है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो रहा, यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है जो कि मौर्योत्तर काल से संबंधित रहा दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगती है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।